अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मायरा अमजद। वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम किड्स मैथमेटिक्स ग्रेड 4 का चैप्टर 1 देखेंगे, होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस, और हमारा आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। तो अब चलते हैं बुक के पेज नंबर 20 की तरफ और देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट को। The process of repeated addition of same number is simplified as multiplication. Viewers यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर हम सेम नंबर को बार बार ऐड करें तो उसको हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। व्यूवर्स, आप इसको इस तरह से भी जहन में रख सकते हैं कि जब हम टेबल्स पढ़ते हैं तो उसमें हम एक ही नंबर को डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। लाइक पहले 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है, आंसर में 2 आता है। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि 2 टाइम्स 2 को ऐड किया जाता है तो 4 आता है। इसी तरह जब 2 को 3 टाइम्स ऐड किया जाता है या 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे पास 6 आंसर आता है। यानी कि हमने सेम नंबर को ऐड अप करना है तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। The results of multiplication of 2 or more numbers is called product. In the previous classes, we have developed multiplication table and learned multiplication of numbers up to 2 digits. तो व्यूअर्स, अब हम देखेंगे फर्दर मल्टीप्लिकेशन को और बढ़ेंगे 3 डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन की तरफ। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। A candy manufacturing company packs 612 candies in a carton. How many candies are there in 4 cartons? यानी कि एक कार्टन के अंदर 612 कैंडीज हैं। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि 4 कार्टन्स में कितनी कैंडीज मौजूद होंगी। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है, 3 डिजिट नंबर है जिसको हमने 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। स्टेप नंबर 1 में हम 1s को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके आंसर को 1s में लिख रहे हैं। Multiply 2 ones by 4 means 2 ones into 4, that will give us 8 ones. Write 8 in the ones column. स्टेप 2 में आप देख सकते हैं कि हम 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि मल्टीप्लाई 110 by 4. 110 into 4 is equals to 4 tens. Write 4 in the tens column. यानी कि उसी सेम डिजिट को 4 को अब हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। स्टेप 3 में आप देख सकते हैं कि हम 4 को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर को 100s के कॉलम में लिख रहे हैं। तो हमारे पास इस तरह से 24 100 के कॉलम में आंसर आएगा। तो आपके सामने ऑल टुगेदर 612 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में 2448 आंसर आ रहा है। अब चलते हैं बुक के पेज नंबर 21 की तरफ और देखते हैं कुछ मज़ीद एग्जाम्पल्स। वीवर्स, एग्जाम्पल नंबर 2 का प्रोसीजर सेम है, बस यहाँ पे हमने देखना है कि किस तरह से 4 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। वीवर्स, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जिस नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना है उसको हम मल्टीप्लिकेंट कहेंगे और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है उसको हम मल्टीप्लायर कहेंगे। यानी कि 4500 को हम मल्टीप्लिकेंट कहेंगे और 22 को मल्टीप्लायर कहेंगे और जो हमारे पास आंसर आएगा उसको प्रोडक्ट कहेंगे। व्यूअर्स, आंसर लिखने का तरीकाकार ये है कि हमने सबसे पहले मल्टीप्लायर के वंस को मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लिकेंट से। कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर हम फर्स्ट रो में लिख देंगे। उसके बाद हमने मल्टीप्लायर के टेंस को मल्टीप्लाई करना है कंप्लीट मल्टीप्लिकेंट से, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करना है 4500 से। आंसर को हमने सेकंड रो में लिखना है। उसके बाद हमने इन दोनों आंसर्स को ऐड अप करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4500 से तो हमारे पास 9000 आ रहा है। उसके बाद हमने नीचे 0 लिख देना है, राइट साइड पे 0 लिखना है क्योंकि अब हम टेंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए वंस की जगह पे हम 0 लिख देंगे और अपना प्रोडक्ट यानी कि अपना आंसर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से दोबारा से जब हमने 4500 को 2 पे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर में 9000 ही आ रहा था, बट फ्रॉम द वेरी राइट साइड हमने वंस की जगह पर 0 लिख दिया। इस तरह से ये बन गया 90000।
अब हमने इन दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करने से हमारे पास आंसर में आ जाएगा 99,000। तो व्यूवर्स, इसी तरह से आपने एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 3 को भी सॉल्व आउट करना है। अब चलते हैं अनदर मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें एक और मेथड से इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है जिसको हम कहते हैं बॉक्स मेथड। व्यूवर्स, आपके सामने यहाँ पर एक बॉक्स बना है। आपके एक्सट्रीम राइट कॉर्नर ऑफ द पेज 21 आप देख सकते हैं। हमने मल्टीप्लाई करना है 52 को 4 से। तो हम क्या करेंगे कि एक बॉक्स बनाएंगे जिसके अंदर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम्स बनाएंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम के बॉक्सेस बनेंगे। आपके सामने हमने 52 के प्लेस वैल्यूज अलग कर ली हैं, यानी कि 50 और 2। हम हर बॉक्स में 52 की प्लेस वैल्यू को लिखेंगे, यानी कि एक बॉक्स में 50 लिखेंगे और दूसरे बॉक्स में 2 लिखेंगे। इसी तरह हमने मल्टीप्लायर की भी प्लेस वैल्यूज़ बनानी है। क्योंकि यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर प्लेस वैल्यूज़ नहीं है, सिंपल 4 लिखा जाएगा। याद रहे, मल्टीप्लिकेंट को हमने हॉरिजॉन्टली लिखना है और मल्टीप्लायर को वर्टिकली लिखना है। अब देखते हैं पेज नंबर 22 पर फर्दर सॉल्व किए गए इसी बॉक्स मेथड के क्वेश्चन को। आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे पूरा बॉक्स लिखा जा चुका है। जब हमने 50 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर में 200 आया, और जब हमने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर में 8 आया, जो कि हमने नीचे दिए गए बॉक्सेस में लिख दिया था। अब हमने 200 को 8 में ऐड कर लेना है और ऑल टुगेदर आने वाले आंसर को हमने फाइनल आंसर कंसीडर करना है। यानी कि 200 में 8 को प्लस किया तो 208 हमारे पास आंसर में आ गया। एज 208 इज द प्रोडक्ट ऑफ 52 and 4. So viewers, find the product of the greatest 5-digit numbers and the greatest 3-digit numbers. ये आपका टास्क है व्यूवर्स, आपने इस टास्क को सॉल्व करना है। तो व्यूवर्स, ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट। आपने मल्टीप्लिकेशन को 2 तरह से सॉल्व करने का तरीका देखा। एक नया तरीका आपने जाना जो कि बॉक्स मेथड था। उम्मीद है आपको मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट की समझ आ गई होगी और अब आप मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस खुद सॉल्व आउट कर सकते हैं। कीप वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।